आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट के बारे में जो आपने फॉरेन कंट्रीज़ में जाके देना है। मतलब किसी भी फॉरेन कंट्री में जाते हैं तो आपने उसके लिए क्या करना होता है, टेस्ट देना होता है। तो हम स्पेसिफिकली यूके के बारे में बात करेंगे कि यूके में जो आपने टेस्ट देना है उसका क्या प्रोसीजर होता है और क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट होती है, क्या क्या चीज़ें आपने तैयार करनी होती हैं। यहाँ पे कुछ लिंक दिए हुए हैं, ये आप इनको नोट कर लीजिए। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी ये लिंक दे दूंगा। ये जो है लिंक है, इसके ऊपर आप जाके आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं और आप अपनी जो है वो जो आपकी लिसनिंग है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। लिसनिंग का वैसे इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होता, लेकिन ईजी होती है लिसनिंग। लेकिन फिर भी अगर आप इसको प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप कर सकते हैं। अच्छा, ये डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट होते हैं आपके पास, ठीक है। आइल्स हो गया, डोंग हो गया, ये सेल टेस्ट हो गया। आइल्स तो आपको पता है नॉर्मली लिया जाता है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी होती हैं जो अपना टेस्ट भी लेती हैं, अपना स्पेसिफिकली मतलब अपना टेस्ट लेती हैं। तो हम लोग उन यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बात करेंगे जो अपना टेस्ट लेती हैं। तो जिस तरह के कोरोना वायरस के डेज़ में लास्ट ईयर जो है वो क्या था कि यूनिवर्सिटीज़ ने अपने टेस्ट लिए, क्योंकि आइल्स वगैरह तो हो नहीं रहे थे, तो यूनिवर्सिटीज़ ने अपने टेस्ट लिए हैं। तो आपके पास ऑप्शन होगी कि आप अपने जो मतलब 30, 35, 40 हज़ार रुपये बचा सकते हैं आइल्स के टेस्ट के लिए, ठीक है। तो आइल्स का टेस्ट अगर आप नहीं देते तो वो यूनिवर्सिटी का अपना आइल्स होता है, वो भी आप कर सकते हैं। तो मैं आज की वीडियो में यूनिवर्सिटी के आइल्स के टेस्ट के बारे में बात करूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले बात करें, कंपोनेंट्स जो होते हैं वो टेस्ट के 4 होते हैं। स्पीकिंग होती है, राइटिंग होती है, रीडिंग होती है और लिसनिंग होती है। तो ये बात याद रखें कि सबसे पहले आपका स्पीकिंग का टेस्ट होगा, जिस सीक्वेंस में यहाँ पे लिखा हुआ है वैसे ही होगा। सबसे पहले आपने स्पीकिंग करनी है। स्पीकिंग आपके पास जो है वो उसका टाइम ड्यूरेशन होता है। इसी तरह राइटिंग, रीडिंग और लिसनिंग हम लोग इसके बारे में वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करें स्पीकिंग के बारे में, तो स्पीकिंग आपके पास एक इनफॉर्मल कन्वर्सेशन होगी। मतलब आपसे कोई जनरल क्वेश्चन पूछेगा, जी आपका नाम क्या है, आप कहाँ पे रहते हैं। अच्छा, नाम जो है ना ये आपका हमेशा पूछते हैं, तो ये वो उसका पार्ट नहीं होगा, वो उसके बाद स्टार्ट होगी। मिसाल के तौर पर वो आपसे पूछेगा, जी आप कहाँ रहते हैं, आपने फिर बताना है जी अपने होम टाउन के बारे में। फैमिली रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं, जी आपके फैमिली मेम्बर्स कितने हैं, वो क्या करते हैं, आप खुद क्या करते हो, आपने एजुकेशन किया तो आपने कहाँ से किया है, ठीक है। आपका अपना वर्क एक्सपीरियंस क्या है, फ्यूचर प्लान्स के बारे में। उसके अलावा आपके जो मतलब सिटी या टाउन के बारे में आपने ये चीज़ें आपको मतलब ये क्वेश्चन आपको प्रिपेयर होने चाहिए। और मैं आपको यही प्रेफर करूंगा कि आप इसको एक दफ़ा राइट डाउन कर लें ये चीज़ें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। मतलब आप क्वेश्चन लिखें कि आपके फ्यूचर प्लान क्या है, तो आप इसको एक दफ़ा राइट डाउन करें कि मेरे ये फ्यूचर प्लान है, ताकि आपको उसको एक्सप्लेन करना क्या हो, ईजी हो। इसी तरह रीज़न फॉर चूजिंग योर कोर्स, आपका कोर्स चूज करने की रीज़न क्या है। तो ये रीज़न मैंने आपको एक मेरी पिछली वीडियो है, आप उसमें जाके देख सकते हैं कि चूज करने की रीज़न क्या होती है। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूँ आपको। पहली रीज़न ये होती है कि आपने क्या करना होता है। बेसिकली आप अपनी हायर स्टडीज़ के लिए आपने जो मतलब आपकी जॉब है, आप वो आप लिमिटेड हैं लोकल फर्म्स तक। आप चाहते हैं आप मल्टीनेशनल फर्म्स में काम करें, तो आपको एक अच्छी डिग्री चाहिए होती है एक वेल नाउन इंस्टीट्यूट से। और यूके की क्वालिफिकेशंस बहुत फेमस हैं, पाकिस्तान में उनको बहुत ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, इसी तरह इंडिया में भी किया जाता है। तो आप ये लिख सकते हैं, ठीक है, ये रीजंस आप बता सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं राइटिंग कंपोनेंट्स के बारे में। अच्छा जी, सबसे पहले मैंने आपको बता दिया आपके पास स्पीकिंग होगी। स्पीकिंग के बारे में मैं थोड़ा सा कुछ और बताना चाहूँगा आपको कि आपने विलिंगनेस शो करनी है। आपने जो भी क्वेश्चन पूछा जाए तो यस नो इस तरह के आंसर नहीं करने, बल्कि आपने क्या करना है, उनको इलेबोरेट करना है क्वेश्चंस को, ताकि उसको पता चले कि ये बड़ा फ्रेंडली है और ये क्या करना चाह रहा है, मतलब आंसर करना चाह रहा है और इसको स्पीकिंग स्किल्स हैं इसके अंदर। ऐसा नहीं है कि आपने यस नो मतलब इस तरह करके आंसर नहीं करने, उसको बड़ा बुरा इंप्रेशन जाता है। नेक्स्ट आता है आपके पास राइटिंग कंपोनेंट। तो राइटिंग कंपोनेंट आपका 30 मिनट्स का होता है, जिसमें आपके पास 5 मिनट जो है वो आपका जो एग्जामिनर होगा। अच्छा, ये स्काइप पे इंटरव्यू होगा आपका, तो एग्जामिनर आपसे क्या करेगा, 5 मिनट जो है टॉपिक को डिस्कस करेगा, 10 मिनट उसकी प्लानिंग वगैरह होगी और 15 मिनट होते हैं आपके पास राइटिंग के लिए। डिस्कशन क्या होगी, वो आपसे पूछेगा कि आपको ये टॉपिक समझ आया या नहीं। बेसिकली आपको वो वर्ड की फाइल आपको स्काइप कर देगा। फिर क्या करेगा वो, 10 मिनट आपसे कहेगा कि आप उसकी प्लानिंग कर लें, ठीक है। प्लानिंग क्या है, आप उसके की पॉइंट्स लिख लें कि आपने ये चीज़ें लिखनी है। वो बाज़ औक़ात वो आपको कह देते हैं, आपको कह देते हैं कि जी आप जो है ना पेज के ऊपर लिख लें।
तो अगर आप नहीं लिखते पेज के ऊपर तो आप उसको डायरेक्टली आप क्या कर सकते हैं, राइट डाउन करना शुरू कर दें। तो मैं तो आपको यही प्रेफर करूंगा कि आप थोड़ा सा कोई 5-1 मिनट या 3-4 मिनट लगाएं प्लानिंग के ऊपर, और उसके बाद उसको राइट डाउन करना शुरू कर दें। राइटिंग में आपके पास 15 मिनट होते हैं, और ये आपका मैक्सिमम जो होता है ना 250 वर्ड्स होते हैं, और ज़रूरी नहीं है 250 हो, 260 270 भी हो सकते हैं। और उसके अलावा आपके पास क्या होनी चाहिए कि आपको जो भी टॉपिक सेंड करे, देखें ज़रूरी नहीं है कि आपको सारे टॉपिक्स के बारे में आइडिया हो। तो जब आप उसको एक्सप्लेन करेंगे ना, जो डिस्कशन डिस्कशन का जो आपके पास 5 मिनट हो गए, तो आप उसको बताना शुरू करेंगे, और वो आपको थोड़ा गाइड भी कर रहा होगा। अगर आपको नई टॉपिक की समझ आई, आप उससे कहेंगे काइंडली एक्सप्लेन कर दें इस टॉपिक को, तो वो आपको कुछ चीज़ें बता देगा। वो जो चीज़ें बताएगा आपने उन्हीं को क्या करना है, इलेबोरेट करना है। ये बात याद रखें कि ये राइटिंग का टेस्ट है आपका, और ये इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट है। वो आपके नॉलेज को, कंसेप्ट को नहीं देखेगा, बल्कि वो आपकी ग्रामेटिकल स्किल्स को देखेगा। तो मैं बताऊंगा आपको टिप्स इसके अंदर कि आपने कैसे राइट करना है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको ज़रूरत हुई, आपको फील हुआ कि आपने ऐसे जो लिखना होता है बेसिकली, उसमें आपको हेल्प चाहिए, तो आप मुझे कमेंट्स पे बताइएगा। मैं आपको इसके ऊपर एक कंप्लीट वीडियो जो है वो आपको बना के शेयर कर दूंगा। जब आप ये लिख लेंगे, उसके बाद आपने ये इंटरव्यूअर को क्या कर देना है, सेंड कर देना। और ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपके पास इनेबल होना चाहिए। और ये बात याद रखें, ग्रामर, वो जिस तरह स्पेलिंग और ग्रामर की मिस्टेक्स आ जाती हैं, तो आप उसने आपने उसको वो राइट क्लिक करके उसको करेक्ट नहीं करना, बल्कि आपने क्या करना है, इसको विदाउट स्पेलिंग एंड ग्रामर आपने इसको यूज करना होता है। तो अगर इसका फायदा यही है कि आप जब लिख रहे होते हैं तो वो रेड लाइन आ जाती है, आपको पता चल जाता है आपने स्पेलिंग की मिस्टेक किया, तो आप उसको दोबारा रेज करके लिख सकते हैं। लेकिन ऑटो करेक्शन की फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल नहीं होती है जब आप राइटिंग कर रहे होते हैं। तो नेक्स्ट है आपके पास रीडिंग कंपोनेंट। रीडिंग में क्या होता है, आपको एक तकरीबन 500 वर्ड्स का जो है वो एक पेज मिल जाता है, ठीक है। वो भी आपको स्काइप के ऊपर आ जाता है। उसके अंदर क्या होते हैं, ट्रू फॉल्स होते हैं। और ट्रू फॉल्स में आपने क्या करना होता है, आपने उनको ट्रू फॉल्स को मतलब टिक करना होता है, ये ट्रू है या फॉल्स है, उसको अपने पास आपने लिख लेना है। ये बात याद रखिए कि जो राइटिंग रीडिंग होती है, ये एक टफ काम है, क्योंकि आपके पास टाइम तो एक कम होता है। दूसरा ये होता है कि आपने क्या करना होता है, इसमें ट्रू फॉल्स लिखने होते हैं और ढूंढ ढूंढ के लिखने होते हैं। सबसे आसान तरीका यही है कि आप सबसे पहले क्या करें, ट्रू फॉल्स को देख लें। पहले 3-4 ये, अच्छा ये सीक्वेंस में आते हैं। आप पहले ट्रू फॉल्स को देख लें, पहले 5 को, और 1 2 3 4 पैराग्राफ आप क्या करना शुरू कर दें, उनको रीड करना शुरू कर दें। जो वहां से मिलते जाएं आप उनको क्या करते जाएं, हाईलाइट करते जाएं, ताकि जब आप डिस्कशन कर रहे होंगे इंटरव्यूअर के साथ तो आपको वहां पे हेल्प आउट होगी। मिसाल के तौर पर वो डिस्कशन क्या होगी कि वो आपसे पूछेगा कि जी आपने इसको ट्रू क्यों किया है, तो आपने बताना है कि ये इस पैराग्राफ के इस लाइन में लिखा हुआ है, ठीक है, तो इस वजह से मैंने इसको क्या कर दिया, ट्रू किया है। और ये अगर फॉल्स है तो उसकी रीजन आपने बतानी है। तो ये बड़ा आसान सा काम होता है, मुश्किल नहीं होता, लेकिन आपको ढूंढते हुए थोड़ा सा टाइम लगता है। अच्छा जी, आपने पैराग्राफ रीड करना है, उसको हाईलाइट कर लेना है, ठीक है, जो भी आपके वर्ड्स होंगे आपने पूरे के पूरे सेंटेंस को हाईलाइट कर लेना है। जब आप हाईलाइट कर लेंगे तो फिर आपके पास 15 मिनट होंगे डिस्कशन के इंटरव्यूअर के साथ। तो वो 10 मिनट जो 15 मिनट आपके जो इंटरव्यूअर के साथ डिस्कशन के होंगे वो यही होंगे कि आपसे पूछेगा कि आपने पहला जो है उसको ट्रू किया या फॉल्स किया। आपने ट्रू कहा है तो आपने उसको एक्सप्लेन करना है क्यों किया है, फॉल्स किया तो आपने उसको एक्सप्लेन करना है कि क्यों किया है। तो इसके लिए भी प्रैक्टिस के लिए जो है वो आपको डाटा इंटरनेट से बहुत ज़्यादा मिल जाता है। नेक्स्ट है आपके पास लिसनिंग। लिसनिंग सबसे आसान है, ठीक है। ये 10 मिनट्स की लिसनिंग होती है, ठीक है। 5 मिनट आपने लिसन करना है और 5 मिनट आपकी डिस्कशन होगी। डिस्कशन क्या होगी, आपको वो 5 मिनट की ऑडियो चला देगा, आपको सेंड करेगा, आप उसको एक ही दफ़ा चला सकते हैं, दोबारा नहीं चला सकते। तो जब आप जो है वो आपको चलाएगा तो ऑडियो, तो आपसे पूछ, अच्छा आपने जब ऑडियो पर सुन रहे होंगे तो आपने उसको लिखते जाना है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट लगे आपको, ठीक है। कोई जगह हो गई, किसी चीज़ का नाम हो गया, ठीक है। इस तरह की जो चीज़ें हों आप उसको नोट डाउन कर लें, ताकि क्या हो, आपके लिए आसान हो, आपके पास जो है वो मतलब उसको फर्दर एक्सप्लेन करना। पहला क्वेश्चन जब आपने डिस्कशन होगी तो वो पूछेगा कि ये वीडियो किससे रिलेटेड है, ऑडियो किससे रिलेटेड है। फिर वो आपसे पूछेगा कि इसमें उसने क्या कहा कहा है। फिर वो आपसे पूछेगा कि जी इसका कंक्लूजन क्या है, ठीक है, आप इसको समराइज करें। तो ये 2-3 मिनट में आप उसको समराइज कर देंगे तो वो आपसे सेटिस्फाई हो जाएगा। लिसनिंग का इशू नहीं होता, जो मेन इशू होता है वो आपका किसका होता है, राइटिंग का। और आपका एस्से राइटिंग
की है आपकी फ्यूचर में आपने मतलब आगे काम करना है, अगर किसमें इंग्लिश लैंग्वेज में। तो देखें, ऐसे राइटिंग जो है ना, ये एक आर्ट है। इसके बड़े आपने डिवीजन करनी होती है, आपने इसके मैक्सिमम 3 से 4 जो आपने क्या करने होते हैं, उसके पैराग्राफ लिखने होते हैं और टू दी पॉइंट होता है। पहले में आपने एब्स्ट्रैक्ट लिखना है, फिर आपने उसको एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस लिखने हैं, ठीक है, और तीसरे में आपने क्या कर लेना है, कंक्लूजन कर लेना होता है। तो ये बड़ा सिंपल सा है, इसको आप देखें। अगर नहीं समझ आएगी तो आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा, मैं इसके ऊपर आपको एक नई वीडियो करके दिखा दूंगा। अच्छा जी, इसमें टिप्स क्या हैं? मैंने पहला काम ये आपको बताया कि आपने विलिंगनेस शो करनी है। आपने क्या करना है, जब आपने स्पीक करना है तो आपसे पूछे जी व्हाट इज योर नेम, तो आपने यही कहना है माय नेम इज फलां फलां, जो आपका नाम है। लेकिन अगर आपसे पूछे वेयर डू यू लिव, तो आपने ये नहीं कहना कि जस्ट आई लिव इन दिस एरिया। आपने कहना है कि मैं यहाँ पे रहता हूँ, ये जगह बड़ी प्यारी है, ठीक है, ये शहर से हट के है, यहाँ पे नॉइस नहीं है, पोल्यूशन नहीं है। इस तरह की चीजें आपने एड अप करनी है। मैंने आपको बताया विलिंगनेस शो करनी है आपने बोलने के लिए। जब भी लिखें तो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को आपने क्या करना है, देखना है। देखें, वो कभी भी आपके जो है ना, ये मिस्टेक नहीं देखेगा कि इसका सब्जेक्ट के ऊपर या टॉपिक के ऊपर ग्रिप है या नहीं। वो ये देखेगा कि इसने सेंटेंस जो लिखा हुआ है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर सही है या नहीं। ऐसे राइटिंग की आपने प्रैक्टिस करनी है। इंटरनेट के ऊपर आइल्स रिलेटेड ऐसे आपने लिख लेने हैं, वो आपको मिल जाएंगे। पार्ट्स ऑफ ऐसे मैंने आपको बता दिया। सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन होगा या एब्स्ट्रैक्ट उसको कह लें आप, ठीक है। उसके बाद आपके 2 पैराग्राफ या 1 पैराग्राफ बना लें जिसके एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस आपने लिखने। और जो तीसरा पैराग्राफ होगा उसमें आपने कंक्लूजन प्लस, अगर वो आपसे कहता है आप सजेस्ट करें, तो अपनी सजेशन आप उसमें दे देंगे, ठीक है। तो जो भी आपको एग्जामिनर कहेगा पॉइंट्स उसके अकॉर्डिंग आपने लिखना है। अगर आपको नहीं समझ आई तो एग्जामिनर ने जो आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, आपने उसी को क्या करना है, इंग्लिश की फॉर्म में मतलब डिटेल थोड़ा बना के लिख देनी है, और आपका ये क्लियर हो जाएगा। इसमें भी इश्यू आपको नहीं होगा जो आपका यूनिवर्सिटी। ये बात याद रखें कि ये इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट है, ना कि आपके नॉलेज का टेस्ट है। तो इसलिए आप अपनी इंग्लिश की ग्रामर को जो है वो इम्प्रूव करें, फोकस करें ग्रामर के ऊपर। ये जो होते हैं ना कंजंक्टिव, मतलब कंजंक्शन, जिस तरह दो चीज़ों को मिला के एक से ज़्यादा सेंटेंसेस को मिला दिया जाए, तो जो लंबे लंबे सेंटेंसेस होते हैं ना, वो बड़े उनको अट्रैक्ट करते हैं। और ये बात याद रखें कि जब आप ये वर्ड यूज़ करते हैं, बिकॉज, मोर ओवर, ठीक है, आल्दो, येट, नॉट ओनली, बट आल्सो, इसी तरह के डिफरेंट और वर्ड्स भी होते हैं। तो जब आप यूज़ करते हैं, फ्रेजेस यूज़ करते हैं एट द एंड, ठीक है, इस तरह के वर्ड्स जब आप लिखते हैं, खास करके लिखने में, तो ये बड़े आपको हेल्प करते हैं। और इसी तरह आपने स्पीकिंग में भी इन वर्ड्स को लाजमी इस्तेमाल करना है, वो बड़े इंप्रेस होते हैं इससे एग्जामिनर। इसी तरह मैंने आपको बता दिया लंबे सेंटेंस बोलें, ठीक है, और फ्रेंडली रहें अपने एग्जामिनर से, और उसके साथ रिलैक्स होके, जैसे कि आप इंग्लिश आपके लिए कोई इशू नहीं है। जब आप इस चीज़ को हवा बना लेंगे, अपने सर पे सवार कर लेंगे, तो वो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक होगा। तो रिलैक्स होके डिटेल में क्वेश्चन पूछें। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। जब मेरा टेस्ट हुआ था तो मेरे से उन्होंने ये पूछा था कि आप क्या खेलना पसंद करते हैं। तो मैंने उनको बताया कि मैं क्रिकेट खेलना पसंद करता हूँ, मैं अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलना पसंद करता हूँ। तो उन्होंने कहा कि जी हमने सुना है पाकिस्तान के ज़्यादातर लोग क्रिकेट को पसंद करते हैं। तो मैंने कहा कि उसकी ये रीज़न है कि हमारी क्रिकेट की टीम बड़ी अच्छी है, और रिसेंटली जो है वो इंग्लैंड में पाकिस्तान और इंग्लैंड की सीरीज़ हो रही है। तो इस वजह से यहाँ पे लोग जो है वो बहुत ज़्यादा क्रिकेट के क्या है, उनके अंदर पैशन है। तो वो बड़ा हंस के मतलब उन्होंने मतलब मेरे आंसर क्वेश्चंस को देखा। तो आपने भी इसी तरह क्या करना है, मतलब डेली रूटीन से जो आपको चीज़ें अच्छी लगती हैं, जैसे नॉर्मल फ्रेंड्स के साथ क्या कर रहे होते हैं आप, बातचीत कर रहे होते हैं, वैसे ही आपने उनके साथ भी क्या करनी है, बातचीत करनी है। एक चीज़ याद रखें, हमारा इंग्लिश का सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो ये है कि हम पहले इंग्लिश को उर्दू, कोई क्वेश्चन पूछता है तो हम पहले उसको क्या करते हैं, उर्दू में ट्रांसलेट करते हैं, और फिर जो है वो हम क्या करते हैं, फिर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके उसको आंसर करने की कोशिश करते हैं। तो अपनी ये हैबिट बना लें कि जो क्वेश्चन आपको इंग्लिश में करें, आप उसका आंसर भी इंग्लिश में करें, ना कि आप सोचने में टाइम ज़ाया करें, बल्कि फ्लुएंसी लेके आए अपनी इंग्लिश स्पीकिंग के अंदर। और जब आप बार बार इस चीज़ को प्रैक्टिस करेंगे तो ये इंशाल्लाह आप इसको अचीव कर लेंगे। थैंक यू।